एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन ऐसे वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। जहाँ आकृति लिखे हुआ आ गया तो समझ जाओ वहाँ एग्जाम में डायग्राम बनकर आएगा। तो क्यू आर क्यू एस बराबर क्यू टी और पी आर आपको ये लाइन दिया गया है क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना दिया है। कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है। कोण 1 तो क्यू पे बन रहा है और कोण 2 जो बन रहा है वो आर पे बन रहा है। ठीक है, ये दोनों भी बराबर है और दर्शाएगी समरूप। जब भी कोई समरूप चीज़ को दर्शाना पड़ता है तो समरूप के लिए कुछ कसौटियाँ बनी है, जैसे साइड साइड साइड, उसके रूल से आप समरूप बना सकते हो, या साइड एंगल साइड, उससे आप समरूप बना सकते हो, या एंगल 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 समरूपता से भी आप समरूप बना सकते हो, या एंगल एंगल समरूपता से भी आप बना सकते हो। तो आपको चेक करना है कि आपको कौन सा रूल्स लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें दो भुजा आ रही है, एक ऊपर आ रही है और एक नीचे आ रही है और एक कोण आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक रूल्स क्लियर मालूम पड़ गया, एक भुजा ऊपर है एक भुजा नीचे है, तो दो तो साइड हो गई और एक कोण हो गया। तो जाहिर सी बात है इसमें लगेगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तो चलते हैं अपन ने सबसे पहले लिया त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये डायग्राम आपको बुक में मतलब क्वेश्चन में बना हुआ मिलेगा। तो ये आ गया पी, ये आ गया क्यू और ये आ गया आर। तो ये मैंने पी क्यू आर ले लिया और आपको दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दिया गया है आपको, दिया रखा है आपको। ठीक है, और जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपसरी में जब बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी क्या होती है, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। फिर आपको ये वाली चीज़ भी आपको दे रखी है, तो इस वाली चीज़ को भी मैंने ले लिया आपके सामने। ठीक है, जिसे देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर। समीकरण नंबर 1 से आपने देखा कि जो पी आर मान है वो पी क्यू के बराबर है, या क्यू पी बोल दो, बात क्या है कि है। तो पी आर का जो मान है, ये क्यू आर का क्यू आर आ गया, क्यू एस का क्यू एस आ गया, क्यू टी का क्यू टी आ गया। पी आर का मान पी क्यू के बराबर है, तो मैं पी क्यू भी लिख सकता हूँ और क्यू पी भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्यू पी लिखा कि क्यू की सीध में क्यू लिखाना था। समीकरण नंबर 2, तो जो एक तो ये वाली बात दी गई थी तो इससे आपको समझा दिया है, एक ये वाली बात दी गई थी ये आपको समझा दिया है। अब आपको पास समरूप पूछा है, जब भी किसी त्रिभुज का समरूप पूछे उन्हीं त्रिभुज को आप ले लो। तो आपने उन दोनों त्रिभुज को आपने ले लिया। जैसे त्रिभुज दे रखा था पी क्यू एस समरूप है तो त्रिभुज टी क्यू आर के, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर। तो मैंने लिख दिया। अब मैंने पी क्यू एस भी बनाया, ये मैंने पी क्यू एस भी बना लिया और टी क्यू आर भी बना लिया। अब जो समीकरण नंबर 2 के अंदर पहला ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, तो देखो इधर सबसे पहले क्या नाम दिया, क्यू आर। तो ये रहा क्यू आर। जब ये वाली लाइन इस लाइन के संगत होगी तो क्यू आर बट्टा क्यू एस हो गया। देखो क्यू आर बट्टा क्यू एस। इसी तरह आपके सामने क्यू टी लिखा हुआ है, तो ये रहा क्यू टी, ये कोण वाली लाइन है, कोण वाली एक कोण वाली लाइन तो ये आ चुकी क्यू एस और क्यू आर और क्यू एस आ गई। अब ले रहा है क्यू टी, तो क्यू टी बट्टा क्यू पी, तो क्यू टी बट्टा क्यू पी। पहले त्रिभुज ये लेना, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया अपन ने। आ गया दोनों त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण क्यू आ गया और इसमें भी क्यू आ रहा है, तो ये दोनों कोण एक जैसे वर्ड दिखाए थे तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो दो तो भुजा हो गई और एक कोण हो गया, तो अपन बोलेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। और ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, इस कसौटी लगते ही ये तथा की जगह आ जाएगा समरूप। और ये बात आपको अच्छी तरह समझा दी है।